तो हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया दोबारा से फिर से आपका। ठीक है, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग। क्या रीजनिंग? रीजनिंग में पढ़ रहे थे हम चैप्टर कैलेंडर। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? कैलेंडर। कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने कल इसके बारे में देखे थे, कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है। ठीक है, तो मैंने बताया भी था आपको, जब भी ये आ जाए 1800, 1700 या 1900, इन्हें कहने का मतलब इसमें लास्ट में डबल जीरो आ जाए तो वो कौन सा वर्ष है? वो शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष है। ठीक है, कौन सा? शताब्दी वर्ष है। जब भी शताब्दी वर्ष आएगा तो हम इससे चार से भाग नहीं मारेंगे, इसे चार से भाग नहीं करेंगे। किससे? चार से भाग नहीं करेंगे। किससे करेंगे? शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करते हैं। ठीक है, 400 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि जब मैंने निकाला था इनका अंतर, किसका? इनका अंतर। जब इनका अंतर निकाल रहा था मैं, हर 4 साल के बाद कितना आ रहा था? एक लीप वर्ष आ रहा था। हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आ रहा था। ऐसे ही हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है। ऐसे ही हर 400 साल के बाद, हर 400 साल के बाद, हर 400 साल के बाद एक लीप शताब्दी वर्ष आता है। कौन सा? लीप लीप शताब्दी लीप शताब्दी वर्ष आता है। हर 400 साल के बाद क्या आता है? लीप शताब्दी वर्ष आता है। इसलिए हम जिसमें भी शताब्दी वर्ष आ रहा था उसे क्या करते हैं? हम चार चार से नहीं, 400 से भाग कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे उसे 400 से भाग। तो आइए आज देख लेते हैं आगे कुछ। ठीक है, अगला देख लेते हैं कुछ आज नया, आगे क्या पढ़ा है। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट करके भी लिख लेंगे। वहाँ क्वेश्चन आया था ना, 1800 या 1600 या 1700, ये है शताब्दी वर्ष है। अतः शताब्दी वर्ष को 4 से भाग नहीं करके 400 से भाग करते हैं। ठीक है, यह है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जरूरी नहीं हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आए। जहाँ पे शताब्दी वर्ष आ जाएगा, जहाँ पे शताब्दी वर्ष आ जाएगा, वहाँ पे शताब्दी वर्ष आ जाएगा। शताब्दी वर्ष मतलब 1900 आ गए या 1700 आ गए, जहाँ भी शताब्दी वर्ष आ जाएगा वहाँ कितना अंतर कितना आ जाएगा? वहाँ अंतर जो आएगा वहाँ 8 वर्ष का अंतर आ जाएगा। कितने का? 8 वर्ष का, 8 ईयर का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 8 ईयर्स का अंतर आ जाएगा। तो क्यों आ रहा था 8 ईयर्स का अंतर? ये भी देखा था हमने कल। ठीक है, ये भी देखा। तो आज देख लेते हैं। आज देखते हैं कि 5 साल में, 5 ईयर में कितने लीप वर्ष आते हैं। 5 साल में अगर मैं कोई से भी 5 साल ठा लूँ, कोई से भी 5 साल ठा लूँ, ठीक है, कोई से भी, तो कितने लीप वर्ष आएंगे इसमें? कितने लीप वर्ष आएंगे? जैसे मैंने 2010 से 2015 लिखा, 2015 लिखा, कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। 5 साल का ही तो अंतर है। ठीक है, 5 साल का अंतर है। तो इन 5 सालों में कितने लीप वर्ष आए? इन 5 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे? तो कितने आएंगे? 2010 के बाद 2011 आएगा। ठीक है, 2012 आएगा, 13, फिर 14 और फिर आएगा 15। ठीक है, 2015। तो कितने लीप वर्ष आए? ये भी नहीं है लीप वर्ष। ठीक है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, कितना है? एक आया। हाँ, अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालूँ, इसका निष्कर्ष निकालूँ कि 5 साल में कितने लीप वर्ष आते हैं? 5 साल में एक लीप वर्ष आते हैं। ठीक है, लीप ईयर आते हैं। कितने आते हैं? एक लीप ईयर। ऐसे ही अगर मैं 10 साल में देखूँ, कितने? 10 साल में, 10 साल में कितने लीप वर्ष आते हैं? क्वेश्चन है 10 साल में कितने लीप वर्ष आते हैं। तो 10 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे? तो ये देखने के लिए जब भी ऐसा पूछेगा आपको 5 साल में, 10 साल में, ये 15 साल में, तो हम ये देख लेते हैं कि बस 4 के मल्टीपल आ रहे हैं। कितने? 4 के मल्टीपल कितने हैं इसमें? 4 के मल्टीपल, एक तो 4 आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? एक 8 आ जाएगा इसके अंदर। अगर मैं कोई से भी 10 साल लेता हूँ, 2015 से 2025 लेता हूँ, ठीक है, 2015 से यहाँ लिख देते हैं 2015, अगर मैं 25 तक लेता हूँ, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, कितने हो गए? ये 10 साल हो गए। टोटल कितने हो गए? 10 साल हो गए। तो कितने लीप वर्ष आए इसमें? कितने लीप वर्ष आए? यही देख लेते हैं हम। 2 से 4 से कौन कौन सी कट रही है? ये नहीं कट रही, ये कट रही है। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये। तो अगर मैं देखता हूँ तो 4 वर्ष में, 10 वर्ष में, 10 वर्ष में, किसी भी 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष आ सकते हैं? कितने लीप वर्ष आएंगे? अगर मैं यहाँ से ऐसा देखता हूँ, कैसे? ऐसे देखता हूँ तो कितने आ गए? कितने आ गए हमारे पास? कितने लीप वर्ष आ गए? ऐसे तो 3 आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो 3 आएंगे। अगर हमें डेट देगा कोई 2015 से 2025 तक, अगर मैं इसे यहाँ साफ कर दूँ, अगर मैं पूछूँ आपसे कितने 2017 से
2017 से 2027 तक, 2027 तक कितने लीप ईयर्स आएंगे? अभी तो 10 साल हैं, अभी तो 10 साल हैं, ठीक है, अभी तो 10 साल हैं, तो कितने आएंगे? अब देखो, एक तो हो जाएगा ये 2020, ठीक है, ये हो जाएगा 2024, कितने आए? कितने आए 10 साल में? यहाँ पे कितने आ गए? 2 आ गए। तो ऐसे देखेंगे, जब भी अगर पूछेगा आपसे कि 5 साल में कितने लीपर्स आएंगे, तो 5 साल में चार के मल्टीपल कितने हैं? 4 ही तो 4 एक आएगा। और 10 साल में 4 के मल्टीपल कितने आएंगे? 4 के मल्टीपल अगर देखूँ मैं, एक 4 आएगा, एक 8 आएगा, कितने आ जाएंगे? 2 लीप ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है, कितने आ जाएंगे? 2 लीप ईयर्स। अगर वो विशेष कंडीशन देगा कि 2015 से 2025 तक बताओ, या 2010 से 2020 तक बताओ, तो उसमें देख लेंगे, उसमें कितना आएंगे, उसमें 3 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। अगर ये भी तो कंडीशन है ना, 2017 से 2027 तक बता दो, इसमें 2 आ रहे हैं, 2015 से 2025 तक 3 आ रहे हैं। तो हमसे अगर पूछने लगा 10 साल में कितने लीप ईयर्स आएंगे, तो 10 साल में कितने लीप ईयर्स आएंगे? 2 लीप ईयर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 का मल्टीपल देख लेंगे। ऐसे ही 15 साल में अगर मालूम करने लगा कितने कितने लीप ईयर्स आएंगे, तो 4 आएगा एक तो इसमें, ठीक है, एक 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, 3 लीप ईयर, ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे कितने आएंगे? 3 आएंगे। और विशेष कंडीशन देगा, ये बताइए भैया, 2016 से 2016 से कितने, 2016 से 2031 तक कितने लीप ईयर्स आएंगे? तो उसमें ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है, 3 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ क्यों निकालना 3, यहाँ 15 साल में कोई से भी 15 साल पूछ सकता है ना इसमें, तो कोई से भी, ठीक है, कोई से भी जब मालूम करेगा तो कितने आ जाएंगे? बस हमें 4 का मल्टीपल देख लेना, 4 का मल्टीपल कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, इसके बीच में कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर मैं 20 का देखता हूँ, 20 साल का, ठीक है, 20 वर्ष का देखता हूँ, तो कितने मल्टीपल आएंगे 4 के? एक 4 हो जाएगा, ठीक है, एक 8 हो जाएगा, एक 12, 16 और एक आ जाएगा 20, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 20, कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई से पूछने लगा कि 5 साल में बताइए कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो 5 साल में, किसी भी 5 साल में बता दीजिए, कोई डेट फिक्स नहीं है, 5 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे, 5 साल में एक होंगे। अगर मालूम करने लगा 10 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे, 10 साल में, तो 10 साल में कितने होंगे? 10 साल में 2 होंगे। 2 कैसे निकालना है? यहाँ 4 का मल्टीपल आएगा, 10 साल में 4 का मल्टीपल कितनी बार आ सकता है? कम से कम तो भाई 2 बार आ सकता है, ठीक है भाई, 2 बार आ सकता है, तो कितने हो जाएंगे? 2 लीप ईयर्स हो जाएंगे। ऐसे ही 15 साल में देखेंगे, 15 साल में अगर देखने लगे तो कितनी बार आता है 15 साल में? 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल 15 साल में आता 3 बार, ठीक है, 3 बार आता है, ठीक है, 3 बार आएगा। ऐसे ही अगर मैं 20 में देखने लगूँ, 20 में कितनी बार आएगा 4 का मल्टीपल? 5 बार आएगा, ठीक है, 5 बार आएगा। अगर क्वेश्चन में दूँ आपको, क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन कितने देता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देता हूँ, अगर मैं 2011 से 2021 तक, 2011 से 2021 तक, ठीक है, कितना? 2011 से कितना देख लेते हैं, 2011 से 2021 तक कितने लीप ईयर्स होंगे, कितने लीप ईयर्स होंगे, तो कितने कितने ईयर हैं? यार तो है 10। हम बताओगे भाई 10 में तो 2 बार आता है लीप, अगर कोई से भी 10 साल दे देगा तो उसमें लीप ईयर्स कितने आएंगे? कोई से भी दे देगा तो 2 आएंगे, ठीक है। लेकिन ये दे रखा है, इसने फिक्स कर दिया, क्या कर दिया? 2011 से 2021 तक, तो ये देखने पड़ेंगे हम, इसमें 3 तो नहीं हो रहे, कम से कम 2 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, 2 तो कम से कम आएंगे, 10 सालों में 2 तो कम से कम आएंगे। यहाँ देख लेते हैं, 11 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, 12 आएगा, क्या 4 से मल्टीपल करता है ना, अगर 4 से कटेगा तो वो लीप ईयर्स होगा, तो कौन सा आएगा? एक तो 12 आ जाएगा। यहाँ लिख के भी देख लेते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 और ये क्या जाएगा 21, ठीक है, 4 से कटेगा, ठीक है, 4 से कटेगा, एक ही 4 से कटेगा, तो कितने हो जाएंगे? यहाँ अगर मैं देखूँ तो, यहाँ अगर देखूँ तो कौन सा आ जाएगा? एक तो एक आ जाएगा इसमें, एक किन्हीं भी 10 साल में पूछेगा तो 2 आ जाएंगे, ठीक है, किन्हीं भी 10 साल में पूछेगा तो 2 आ जाएंगे, ठीक है, किन्हीं भी 10 साल में पूछेगा तो 2 आ जाएंगे। अगर वैसे देखूँ मैं इनमें, तो एक तो आ जाएगा 12, एक आ जाएगा 16, एक आ जाएगा 20, तो कितने हो जाएंगे? 3 लीप ईयर, ठीक है। अगर फिक्स कर देगा 2021 से 2011 से 2021 तक 10 साल में, बताइए कितने लीप ईयर्स आएंगे, तो कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगे 3, ठीक है, वो आ जाएंगे 3। उसी तरह से अगर मैं मालूम करने लगूँ, उसी तरह से अगर मैं मालूम करने लगूँ, ठीक है, उसी तरह से अगर पूछने लगूँ कि 2009 से 2019 तक कितने लीप ईयर्स होंगे, ठीक है, अभी तो अंतर कितने का? 10 साल गई है, कितने साल है अभी 10 साल है, तेरह भी 10 साल थे। अगर मैं अब देखने लगूँ तो कितने आ जाएंगे, कितने आएंगे, ठीक है,
एक तो 10 नहीं होगा, 9 के बाद 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, कितना होगा, एक तो 12 होगा, ठीक है, 12, 12 के बाद क्या आ जाएगा, 12 के बाद क्या आएगा, 16 होगा, 16, ठीक है, 16 के बाद कितना आता, 20 आता, 20 यानी 19 तक पहुँच रहा, तो इन 10 सालों में कितना हो जाएंगे, इन 10 सालों में लीप वर्ष कितना हो जाएंगे, 2, कितना हो जाएंगे, इन 10 सालों में कितना हो जाएंगे लीप वर्ष, हो जाएंगे, अगर मैं 2010 से 2011 से 2021 तक पहुँचूँ, कितने साल हो रहे हैं, 10 सालों का अंतर है, ठीक है, 10 साल है, 10 साल में कम से कम हमें पता है कि दो तो आने आने हैं, किसी भी हालत में दो तो आएंगे आएंगे, ठीक है, 2 से कम तो रहेंगे नहीं, ठीक है, 2 से कम तो रहेंगे नहीं, किन्हीं भी 10 सालों में, ठीक है, ऐसा पूछने लगा। अगर सेंचुरी ईयर आ गया तो वो देखना पड़ेगा, शताब्दी लीप वर्ष आ गया उसमें, वो देखना पड़ेगा उसकी कंडीशन में, ठीक है। अगर हम किसी ऐसे पूछने लगो कि 2010 से 2011 से 2021 तक 10 साल होते हैं भाई, इसमें कितने लीप वर्ष आएंगे, कितने आएंगे, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 3 हो जाएंगे। अगर मैं इसी तरह इसमें मालूम करने लगूँ क्या कि 2009 से 2019 तक कितने लीप वर्ष आएंगे, तो कितने आएंगे इसमें, 2 आएंगे। तो ये फिक्स नहीं करना, ठीक है, फिक्स नहीं करना, निकाल के देख लेंगे। अगर मैं पूछने लगा कि हाँ इतना क्वेश्चन होगा, तो बताइए कि 10 सालों में कम से कम लीप वर्ष कितने हो सकते हैं, कम से कम कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कम से कम 2, ठीक है ना, हो जाएगा ना। तो अब लिख भी लेते हैं अब लिख भी लेते हैं क्या कि 5 साल में कितने होंगे, 5 साल में लीप वर्ष कितने होंगे भैया, 5 साल में कितने होंगे कि 4 आएगा बस, एक 5 साल में कितने होंगे, 1 होगा, कितने होंगे, 1 होगा क्या लीप वर्ष 5 साल में। 10 साल में कितने होंगे, एक तो 4 आएगा, एक 8 आएगा, इसमें 4 8 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें इन सालों में इनका मल्टीपल जहाँ आ जाएगा, 4 का जहाँ मल्टीपल आएगा, मल्टीपल कितना है, 12 आएगा, 10 सालों में 2 बार आएगा, तो कितने हो जाएंगे, 2 लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं 15 में देखूँ, कितने में, 15 में देखूँ, 15 में कितने बार आता है 4 का मल्टीपल, एक तो 4 आएगा, एक 8 आएगा, और एक कितना आ जाएगा, 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा तो कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है, 3, 5 साल में 1 हो गए, 10 साल में 2 हो गए, और 15 साल में 3 हो गए। ऐसे ही अगर मैं 25 का निकालता हूँ, कितने का, 25 का, 25 साल में कितने होंगे, 25 साल में कितने होंगे, तो आइए देख लेते हैं। 4 होगा, एक 8 होगा, ठीक है, एक 12 होगा, एक 16 होगा, एक 20 होगा, और एक कितना होगा, 24 होगा, तो कितना हो गए, 3 और 3 6 हो गए, कितना होगा, 6, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेगा 25, बताइए 25 सालों में, किन्हीं भी 25 सालों में कम से कम लीप ईयर्स कितने होंगे, ठीक है, कम से कम पूछ लेगा या खाली पूछ लेगा 25 सालों में लीप ईयर्स कितने होंगे, तो कितने बताने हैं, कुछ 6 बताने हैं, ठीक है, कितने होंगे, 6 होंगे, हो जाएंगे ना। ऐसे ही 15 साल में पूछने लगा कितने होंगे, कि 15 साल में कितने होंगे लीप ईयर्स, 15 साल में कितने होंगे, 15 साल में होंगे 3। ऐसे ही अगर मैं 50 का पूछूँ, 50 सालों में कितने होंगे, क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट कि 50 सालों, बताइए 50 सालों में लीप ईयर्स कितने होते हैं, तो कहाँ तक जाएगा ये, एक तो 4 होगा, ऐसे जाते 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 कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट वाली संख्या कटेगी से, लास्ट कटेगा 48, कितना कटेगा, 48, ठीक है, 48 कटेगा, ठीक है। तो 4 ढाई 10, तो ये होगा, 4 ढाई कितने होते हैं, 40, 40 तक तो ये आ गए, 10 तो ये आ गए, और एक 44, एक 48, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12 लीप वर्ष। कैसे करेंगे नहीं, 50 सालों में कि 4 का मल्टीपल 40 तक जाएगा, ठीक है, जाना हमें 50 तक, 40 तक चलेगा, 40 तक कितने आ गए हमारे पास, 10 आ गए, फिर 40 के बाद क्या आएगा, 44 आएगा, फिर क्या आएगा उसके बाद 48 आएगा, तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। उसी तरह से अगर हम पूछने लगूँ कि 100 साल में कितने होंगे भाई, 100 साल में बताइए लीप वर्ष कितने होंगे, तो 100 साल में कहूँगा तो क्योंकि 25 से अगर 4 को काटूँ मैं, इससे अगर 4 से भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48, तो 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। इसे 4 से भाग देता हूँ मैं, इसे 4 से भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 4 छन 24, इससे कम कम रहना चाहिए, पूरा पूरा कट जाए, 4 छन 24, 24 6 आ गए यहाँ पे, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, 4 से अगर भाग देता हूँ तो हमारे लीपर्स आ जा रहे हैं, 4 से अगर भाग देता हूँ तो लीपर, इससे देता हूँ 4 से भाग, तो कितना हो जाए, 4 चौक तो 16, ज़्यादा हो जाएगा, 15 से 4 दिया 12, तो 3 आ गए, ठीक है। इसे देता हूँ अगर 4 से भाग, तो 4 दूनी 8, तो ये 2 आ गए, ठीक है, इसे 4 से भाग देता हूँ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर 100 को 4 से भाग देता हूँ, उसी तरह से 100 को मैं अगर 4 से भाग देता हूँ तो 25 चौका 100, तुम कह रहे हो भाई 25 आ गए, कितने 25, लेकिन 25 कैसे हो जाएंगे, क्या ये डबल जीरो नहीं दिख रहे हैं हमें, कितने डबल जीरो नहीं दिख रहे,
हमने देखा है कि अगर कहीं भी डबल ज़ीरो आ जाए तो हम इसे 4 से भाग नहीं करके, 4 से भाग ना करके किससे करेंगे, 400 से करेंगे। तो क्या 400 से 100 कट जाएगा, 400 से 100 कट जाएगा, तो 400 से 100 नहीं कटेगा। अतः यह 100वां साल जो है, 99 साल के बाद 100वां साल जो आएगा वो लीप ईयर्स नहीं है। क्या लीप ईयर्स नहीं है। लीप ईयर्स जब नहीं होगा तो 100 को काउंट नहीं करेंगे हम। जब 100 को काउंट नहीं करेंगे तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 24। तो हम इस बात से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 100 साल में 24 लीप ईयर्स होंगे। कितने, जो 100 साल में 24 लीप वर्ष आएंगे हमारे। जो 100 साल में कितने आएंगे, 24 लीप वर्ष आएंगे। उसी तरह से अगर मैं देखने लगूँ, ये तो हो जाएगा, इसे रख कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं देखने लगूँ, ठीक है, क्या देखते हैं, 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी। बताइए 100 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तुम लगाओ डायरेक्ट 25 क्वेश्चन, जबकि 25 आंसर उसका गलत हो जाएगा। क्या आएगा उसका आंसर आएगा 24। 24 क्यों आएगा वो भी बता दिया मैंने उसका रीजन में, ठीक है। 24 क्यों आएगा, क्योंकि 100 जो है वो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी ईयर है, ठीक है, शताब्दी वर्ष है। तो कितने हो जाएंगे उसमें, 24 हो जाएंगे। 100 साल में कितने आ गए, अगर मैं 100 वर्ष में देखूँ, 100 वर्ष में लीप वर्ष कितना है, तो भाई हमारे 24 आए। तो उसी तरह से अगर मैं 200 में देखूँ, कितने में, 200 में देखूँ, 200 सालों में लीप वर्ष कितने होंगे। जब 100 साल में भाई, 100 साल में कितने हो रहे हैं, कितने आए थे। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, कैसे, 50 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। 100 साल में 25, 4 से भाग देता हूँ तो कितना आ रहा है, 25 आ रहे हैं। 25 में से 1 घटा दूंगा। 1 क्यों घटाया मैंने, एक इसलिए घटाया क्योंकि ये 100 जो है वो शताब्दी ईयर है। शताब्दी ईयर को हम 400 से भाग करते हैं, ठीक है। इसलिए ये 400 से जब भाग करेंगे तो 400 तो कटेगा नहीं 100, तो इसलिए ये माइनस कर दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से अगर 200 साल में देखता हूँ मैं, क्या 200 साल में अगर देखता हूँ लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, तो इसे मैं अगर 4 से भाग करता हूँ, तो 4 से भाग करता हूँ कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20। जब 4 पंजे 20 आ गया, एक तो भैया इसमें एक तो क्या निकालना, 100, एक तो 100 निकाल दे उसमें से, एक कौन सा, एक 200 निकाल दो। तो कितने माइनस करने हैं इसमें से, 100 साल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, ये भी शताब्दी वर्ष है। तो 2 संख्या इसमें से माइनस कर देंगे। 50 में से जब 2 माइनस करता हूँ मैं, तो कितने बचेंगे इसमें से, 48, ठीक है। 48 आ रहे हैं ना बात समझ में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में, डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी मालूम कर लेता कि बताइए 200 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, 200 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। उसी तरह से अगर 300 सालों में देखूँ मैं, ठीक है, 300 सालों में देखूँ, 300 ईयर में देखूँ तो कितनी आ जाएगी। अगर मैं इसे 4 से भाग करता हूँ, 4 से अगर भाग करता हूँ तो कितनी आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, कितना हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, 75 बार घटेगा। 75 चौका कितने होते हैं, 75 चौका होते हैं, 75 चौका 300, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं एक तो इसमें 100 माइनस कर देंगे, एक 200 माइनस कर देंगे, एक 300 माइनस करेंगे। 300 अगर माइनस करता हूँ मैं, ठीक है, 300 माइनस करता हूँ तो 1 2 3 कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या अगर माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा इसमें, 72, ठीक है। 72 आ गया ना, 72 कितना आ जाएगा, 72, ठीक है। 72 हो जाएगा ना। क्या करा मैंने, अगर पहले 100 सालों में कितने आएंगे लीप वर्ष, 24 आएंगे। 200 सालों में कितने आएंगे, 48 आएंगे। 300 सालों में कितने आएंगे, 300 सालों में आएंगे, 300 साल में आएंगे 72। अगर मैं ऐसे ही इसी तरह से अगर 400 साल में मालूम करने लगूँ, क्या 400 साल में मालूम करने लगूँ तो कितना आ जाएंगे, 400 साल में कितने आएंगे, 400 साल में कितने आएंगे। अगर 400 साल में मालूम, 400 वर्ष में अगर 400 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या मालूम करने लगा तो कितने आ जाएंगे। तो अगर 4 से भाग करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 आ गया, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, एक तो भाई इसमें से 100 माइनस कर दो, फिर दूसरा क्या करना, दूसरा 200 माइनस कर दो, तो तीसरा क्या करना, 300 माइनस कर दो, चौथा क्या करना, 400, ठीक है। इसे अगर मैंने 400 से भाग करी तो भाई ये तो लीप वर्ष है नहीं, ठीक है, ये तो लीप वर्ष है नहीं। इसे अगर मैंने 400 से भाग करी तो ये भी लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। इसे अगर मैंने 400 से भाग करूँ तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। जबकि इसे अगर मैंने 400 से भाग कर दी तो ये तो पूरा पूरा कट गया, तो अतः ये लीप ईयर्स है, तो अतः ये लीप वर्ष है। हम क्या कर रहे थे, कि 400 से भाग करी तो कितना आ गया, 100 में से अगर मैं ये 3 माइनस कर दूँ, 3 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, जबकि ये शताब्दी वर्ष नहीं, शताब्दी लीप वर्ष है, ठीक है। शताब्दी लीप वर्ष है, शताब्दी वर्ष तो है लेकिन ये लीप वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष है। शताब्दी के साथ क्या है, लीप वर्ष भी है। तो कितना माइनस करना है इसमें से,
इसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 97। तो यहाँ से मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, कि हर 400 साल के बाद एक शताब्दी लीप वर्ष आता है, शताब्दी लीप ईयर्स आता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, ये आए हुए भी हैं क्वेश्चन। क्या कि बताइए 300 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ऐसे ही 400 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 97 होगी। ठीक है, 97 होगी। ठीक है, हो जाएगा ना। अब ये इस तरह से भी आ सकता है, क्या इस तरह से भी आ सकता है कि बताइए 0 से 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो 0 से 100 मतलब 100 सालों में, 0 से 100 मतलब 100 सालों में, 100 सालों में कितनी होगी भाई 24 होगी। ठीक है, 24 होगी। उसी तरह से 101 से 200 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, 48 होगी। ठीक है, कितनी होगी 48 होगी, 24 नहीं 48 होगी। ठीक है, 48 होगी। ऐसे ही 201 से 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, 201 से 300 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 72 होगी। उसी तरह से 301 से 400 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी, ये सन दे दिया कि भाई जो स्टार्टिंग के 100 साल थे उसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमारा कैलेंडर बना है, ये जब हमारा कैलेंडर शुरू तो कहीं ना कहीं से हुआ होगा, तो शुरू के 100 सालों में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्ष की संख्या बताइए। तो यहाँ क्वेश्चन दे देगा कि 0 से 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी भाई 24 होगी। 0 से 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 100 होगी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हो गया मिस्टेक हो गया। अगर मालूम पड़ने लगे कि भाई 101 से 200 ईस्वी या वर्ष कह दे, ठीक है, सन 101 से 200 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो कितने साल हो रहे हैं, ये साल कितने हो रहे हैं इसमें, इनका अगर मैं अंतर निकालूँ तो अंतर कितने का आएगा 100 साल का आएगा, 99 साल का आएगा। ठीक है, 99 वर्ष का अंतर आएगा। अगर मैं 200 में से 101 घटाता हूँ तो कितना आएगा 99। हमें पता है कि प्रथम 100 सालों में कितने लीप ईयर्स होते हैं 24 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं 24 होते हैं। उसी तरह से अगर क्वेश्चन आए कि सन 201 से 300 तक लीप वर्षों की संख्या बताइए, कितना हो जाएगा इसमें भी 24 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 24 आएगा। ऐसे ही मालूम करने लगे कि सन 301 से सन 400 तक लीप वर्ष की संख्या बताइए। तो कितनी आ जाएगी यहाँ कितनी आ जाएगी तुम बताओगे 24 आएगी क्या। यहाँ तो अंतर फिर भी 99 आना जैसा ऊपर आ रहा है, तो क्या ये 400 भी ऐड करना है यहाँ पे, ये 400 भी ऐड करना है। तो कितनी आ जाएगी यहाँ आ जाएगी 25। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसी वजह से गलत होता है। कितनी आ जाएगी 25 क्यों आई, क्योंकि ये शताब्दी लीप वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष है। तो कितने हो जाएगी यहाँ पे 25 हो जाएगी। तो इसका थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना है। तो हो जाएंगे ना, क्वेश्चन यही आएगा कि 100 वर्षों में कितनी आएगी 100 वर्ष। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं, इस क्वेश्चन में अंतर है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा सन स्टार्टिंग से 0 से जब स्टार्ट हुआ होगा हमारा कैलेंडर, वहाँ से 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या बताइए, भाई 24 आएगी। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम कोई से भी, यहाँ पूछेगा तो ये पूछेगा प्रथम 100 वर्षों में, प्रथम जो 100 वर्ष हैं उसमें लीप वर्ष की संख्या वो पूछेगा, कोई से भी 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या बताइए, कितनी आएगी 24 आएगी। ठीक है, 24 आएगी। उसी तरह से 200 वर्ष में पूछेगा, कोई से भी 200 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या 48 आएगी। 300 वर्ष में कितनी आएगी 300 वर्षों में 72 आएगी। और 400 वर्ष में कितनी आएगी 97 आएगी। ठीक है, 97 आएगी। उसी तरह से के स्टार्टिंग के 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी आएगी 24 आएगी। स्टार्टिंग से सन 101 से सन 200 तक लीप वर्षों की संख्या बताइए, भाई इसके बीच में लीप वर्ष कितने होंगे 24 होंगे। उसी तरह से सन 201 से सन 300 तक लीप वर्षों की संख्या बताइए। ठीक है, कितनी होगी इसमें 24 होगी। उसी तरह से पूछने लगा कि सन 301 से सन 400 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, तुम बताओगे 24 होगी, लेकिन 24 नहीं होगी, कितनी होगी 25 होगी। 25 क्यों होगी, क्योंकि 400 जो है सेंचुरी वर्ष है। ठीक है, सेंचुरी वर्ष है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा अगला देख लेते हैं कुछ। ठीक है, क्वेश्चंस अगला देख लेते हैं कि बताइए
कि बताइए कि बताइए कि बताइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बताइए 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 29 तारीख 400 वर्ष में कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी। ठीक है, बार आएगी। ये बताइए कि 29 तारीख 400 वर्षों में कितनी बार आएगी। तो हम पता होना चाहिए कि 29 तारीख पहली बार तो एक साल में कितनी बार आती है। तो 29 तारीख अगर मैं सिंपल साधारण वर्ष लेता हूँ कोई सा भी, अगर मैं साधारण वर्ष लेता हूँ कोई सा भी, तो 29 तारीख फरवरी के मंथ को छोड़ के, फरवरी का अगर मैं मंथ छोड़ देता हूँ एक मंथ, तो 29 तारीख और बाकी 11 के 11 महीनों में आती है। बाकी कितने 11 के 11 मंथ में आती है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक वर्ष में कितने, एक ईयर में, एक वर्ष में कितनी बार आती है 29 तारीख। ये कोई डेट नहीं है, कोई मंथ नहीं कि 29 इस मार्च का 29 तारीख या फरवरी की 29 तारीख। ठीक है, ये खाली 29 तारीख 400 वर्ष में कितनी बार आएगी, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो कितनी, एक साल में कितनी बार आती, 29 तारीख आती 11 बार। कितनी बार, 11 बार। ठीक है, 11 बार। एक वर्ष में 29 तारीख 11 बार आती है। ठीक है, अगर मैं फरवरी का मंथ छोड़ दूँ, फरवरी का मंथ क्यों छोड़ रहा हूँ, वो पता नहीं ना हमें कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। मैं साधारण वर्ष मान के चल रहा हूँ। साधारण वर्ष में फरवरी जो होते हैं वो 29 तारीख जो होती है वो कितनी बार आती है, 11 बार आती है। उसी तरह से अगर मैं सब कुछ साधारण वर्ष मान लूँ तो 400 वर्ष में, 400 ईयर में जो 29 तारीख है तो 11 इंटू 400। ठीक है, इसीलिए इस तरह से भी कर सकते हैं। किस तरह से, 11 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा, 11 बार। तो उसी तरह से 400 साल में 11 इंटू कितनी बार आती है, 11 बार। एक साल में कितने साल है, 400 साल में, तो कितनी आ जाएगी, 4400। ठीक है, 4400। ये तो सिंपल सा आंसर है कि इन 400 सालों में, इनसे हमें ना देखा अभी कि 400 सालों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है। अभी देखा हमने, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 400 सालों में लीप वर्ष की संख्या बताइए। तो 400 सालों में लीप वर्ष की संख्या अभी देखिए हमने कितनी आएगी, 97 आएगी। कितनी आएगी, 97। ठीक है, अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 7944। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन घुमाने का था। ये चीज़ छोड़ देंगे। 97 क्यों लिया, क्या भाई 400 सालों में लीप वर्ष जो है 97 आएंगे। यानी कि लीप वर्ष आएंगे 97 लीप वर्ष का मतलब फरवरी उनमें 29 की होगी। जब 29 की होगी तो 29 की काउंट भी तो करेंगे यहाँ पे। 29 से पूछा था हमसे, तो 29 का काउंट कर लेंगे, 29 यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो इस वाली 29 तारीख को वो छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा, डायरेक्ट 4400। अगला ऑप्शन आएगा 4497। उसका अगला ऑप्शन आएगा 4498। उसका अगला ऑप्शन आएगा 4500। ठीक है, कोई ऑप्शन तो कुछ भी बना सकता है, लेकिन ऑप्शन में एक आंसर क्या होगा, 4497। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये पूछा था कि 29 तारीख 400 वर्ष में कितनी बार आती है। 29 तारीख 400 वर्ष में कितनी बार आती है। तो हमने देखा एक वर्ष में जो है, एक वर्ष में कितनी बार आती है, 11 बार आती है। 29 तारीख कितनी बार आती है, 11 बार आती है। तो उसी तरह से 400 वर्ष में कितनी बार आएगी, 400 गुणा 11 बार। तो जब 400 की गुणा 11 से करेंगे तो 11 की गुणा अगर मैं 400 से करता हूँ तो 11 चौक कितने थे, 44। 11 चौक होते 44। 11 चौक 44। इसमें 44 साल तो ये आ गए। अब मैं देखता हूँ कि 400 सालों में लीप वर्ष भी तो आएंगे भाई, कुछ 400 सालों में लीप वर्ष आएंगे। तो लीप वर्ष कितने आएंगे 400 सालों में, 400 सालों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है, 97। अभी हमने निकाली यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए निकाली थी, वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अभी ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा, 4497। ठीक है, 4497। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करूँ मैं, क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करूँ, क्या थोड़ा सा ये बदलाव करता हूँ क्या, ये देखते हैं। आइए ये बताइए 29 फरवरी 29 फरवरी बताइए 29 फरवरी 400 वर्षों में कितनी बार आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन क्या होगा, बताइए 29 फरवरी 400 सालों में कितनी बार आएगी। 29 फरवरी 400 सालों में कितनी बार आएगी, या इस तरह से भी कह सकते हैं इसे, क्या कि बताइए
कि बताइए 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 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। ठीक है, कितने होंगे। ये दोनों क्वेश्चन कितने हैं, सेम है। क्या है, दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, या तो ये पूछ ले कि बताइए 29 फरवरी 400 वर्षों में कितनी बार आएगी, या ये पूछ ले कि बताइए 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर दोनों का सेम है। हमने निकाला कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, लीप वर्ष कितने होते हैं 97। लीप वर्ष कह ले या वो कितने कह ले 29 फरवरी। क्या 29 फरवरी का मतलब तो लीप वर्ष होगा, जिसमें 29 फरवरी आ गई वही लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को हम कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को हम कर लेंगे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कैलेंडर को। आज के लिए इतने रखते हैं। अगर तुम्हें पसंद आ रही है हमारा पढ़ाया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।